तो आज हम सीखने वाले हैं गोलसिक फंक्शन का यूज, गोलसिक फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक डाटाबेस बनाना है। डाटाबेस बनाने के लिए सिंपल आप एक मार्कशीट बना ले या कुछ भी कैसा भी आप डाटाबेस बना लें। फॉर एग्जांपल सबसे पहले पे मैंने रखा उसके बाद आप सब्जेक्ट रख सकते हो। फॉर एग्जांपल हिंदी मैंने रख लिया, मैथ, साइंस, SST, SKT, कितने हो गए, 3 2 5, एक और इंग्लिश, और उसके आगे मैंने रख लिया टोटल, और टोटल के आगे मैंने रख लिया परसेंटेज। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस डाटाबेस को मैं पहले एक बार पूरे को बॉर्डर लगा लेता हूँ, और एक बार इसमें मैं हेडिंग में कलर फिल कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ इसको। अब सबसे पहले हम एक बच्चे की डिटेल फिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फिल करी किसकी, मोहित की। अब देखो हिंदी में मैंने नंबर डाल दिए 30 या 40, 50, 60, 70, 80 और फिर से 80। अब हमें टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है किसका, सम का फॉर्मूला, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, आपको पूरा डाटाबेस सिलेक्ट करना होता है और फिर ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, आपका टोटल आ गया। परसेंटेज निकालने के लिए हमने टोटल को सिलेक्ट करा, डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या आ गई, परसेंटेज आ गई। ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 600 में से कितने नंबर आए इनके, 380। कितना है, 380। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ इनका जो टोटल है ना, मैं ये चाहता हूँ इनका टोटल पूरे मार्क्स 500 आने चाहिए। कितना आना चाहिए, 500। 500। हाँ, तो 500 कैसे करें, जब ये 500 तक पहुंचे। फॉर एग्जांपल कैसे, मान लो मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ, हिंदी वाले मार्क्स को मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरे को ये टोटल कहाँ तक पहुंचाना है, 500 तक या 400 तक, मिनिमम मान लेते हैं 400 पे पहुंचाना है इसको। तो मैं इधर कितने नंबर डालूंगा जो 400 बन जाए, और इधर कितने नंबर डालूंगा जब ये 500 बन जाए। तो ये देखने के लिए कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने को, आपने क्या करना है, टोटल पे क्लिक करना है। टोटल पे क्लिक करने के बाद डाटा में जाना है। डाटा में वर्टिफ एनालाइज के अंदर आपको मिलेगा गोल फंक्शन, क्लिक करेंगे आप इस पे। अब सेट सेल, पहला ऑप्शन, आपको क्या करना है, सेल को सेट कर देना है, टोटल वाला वही रहेगा सेम बिल्कुल। टू वैल्यू कितना रखना है, मैंने बोला मेरे को ना 400 पे जाना है, और बाय चेंजिंग सेल, कौन सा सेल को चेंज करके जाना है, मैंने बोला हिंदी वाले को। देन आपको ओके कर देना है। ओके करते ही आप देखो, ओके करने के बाद आप देखो इसमें ऑटो फिल हो गया 60, और इधर टोटल में कितना आ गया, 400। तो ये होता है गोलसिक फंक्शन। ऑटोमेटिकली आप नंबर को फिल करवा सकते हो जितना आप टोटल चाहते हो या परसेंटेज चाहते हो। अब परसेंटेज में कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरी परसेंटेज अभी 66% है, मैं परसेंटेज इतनी चाहता हूं कि मेरी परसेंटेज 80 तक आ जाए। कितनी आ जाए, 80। अब कितने नंबर लाने होंगे जो 80 पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ना साइंस के नंबर डिलीट कर दिए, अब मेरे को जाना है 80 नंबर, 80% पे। 80% पे कैसे करेंगे, आपको क्लिक करना है वापिस से परसेंट पे, वापिस से बटिफ एनालाइज, गोलसिक फंक्शन, आपको N6 मतलब कि आपकी परसेंटेज हो गई। टू वैल्यू, टू वैल्यू कितनी रखनी है, मैंने बोला 80% रखनी है, तो परसेंट का साइन लगाओ मत लगाओ मर्जी आपकी। बाय चेंज इट सेल लगाना है आपने, इधर क्या करना है, कौन से सेल को चेंज करवा रहे हो, मैंने बोला टोटल को। देन ओके करके चेक करते हैं, देन ओके। अब आप देखो साइंस में कितने नंबर आ गए, 140, और हमारी परसेंटेज तो हो गई 80, मतलब ये हमारा गलत है। 140 नंबर तो हम ला ही नहीं सकते, 100 से ऊपर हो गए तो 140 तो आ ही नहीं सकते, तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। समझ आ गया साहिल? यस सर। ठीक है। अगर लेकिन आप चाहते हो, अब मान लो मैं ये चाह रहा हूँ, इधर मैंने ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से नंबर डाल दिए, मान लो मैंने इधर डाल दिए 90 नंबर, अब भी 80 नहीं हुई, लेकिन मैं 80% ही चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे, वापिस से इसी पे क्लिक करा, वर्टिफ एनालाइज, गोलसिक फंक्शन, मैंने N6 में ये सिलेक्ट करा,
मेरे को कितनी वैल्यू चाहिए, मैंने बोला मेरे को 80% चाहिए। चेंजिंग सेल, कौन से सेल को चेंज करवाना है, मैंने बोला 50 वाले को। देन ओके, तो देखो ओके कर दो। अब हमारी 80% पूरी सही हो गई। मतलब मैथ में हमारे को, मतलब मैथ में मोहित को पूरे 100 नंबर लाने होंगे, जब जाके उनकी 80% बनेगी। ये होता है गोल सीक फंक्शन। गोल सीक फंक्शन से आप यूनिट प्राइस और अमाउंट को भी कैसे चेंज कर सकते हो वो देखो जरा। पहला ऑप्शन, अगर मान लो आपके यूनिट, आपने 10 यूनिट खरीदे, एक यूनिट का प्राइस 5 रुपए, तो उसका अमाउंट कितना होगा, 50 रुपए। कैसे, मैंने क्या करा, G6 को मल्टीप्लाई कर दिया G5 से, तो मतलब हमारा टोटल आ गया 50 रुपीज। टोटल अमाउंट हमारा आ गया 50 रुपीज। लेकिन मैं ये चाहता हूँ मेरा अमाउंट ना 100 रुपीज हो जाए, और मेरे को कितना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये 100 हो जाए। तो आप क्या करोगे, वर्टिफाइनलाइज फाइनलाइज में वापिस जाओगे, गोल सिक पे क्लिक करोगे। मैंने बोला क्या चेंज करना है आपको, मैंने बोला मैं अमाउंट को चेंज करना चाहता हूँ। टोटल अमाउंट कितना करना चाहते हो, मैंने बोला मेरे को 100 रुपीज करना है। कौन सा सेल चेंज करना है आपको, मैंने बोला मेरे को ना प्राइस चेंज करना है ताकि ये 100 हो जाए टोटल अमाउंट। देन ओके करोगे तो आप देखोगे तो हमारा टोटल 100 हो जाएगा। ओके, तो आपको अपने यूनिट का प्राइस, जहां पहले 5 रुपए था, तो आपको बढ़ाकर वो कितना रुपए करना पड़ेगा, 10 रुपए। जब जाकर आपका टोटल अमाउंट बैठेगा कितना, 100 रुपए। तो ये होता है गोल सिक फंक्शन का यूज, यूनिट प्राइस और अमाउंट में कैसे करते हैं। यहां तक समझ आ गया? ओके सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब इस सेकंड वाले डाटाबेस में देखो, इसके अंदर बताया गया है, मैंने एक आइटम लिया लैपटॉप, जिसका प्राइस कुछ था, मान लो मैंने बोला वो 300 रुपए का लैपटॉप था एक, उस पर इंटरेस्ट 0% की थी, और मैंने कितने महीने के पीरियड में लिया है, 12 महीने। तो हमें ईएमआई निकालनी है, मेरे को कितनी ईएमआई पे करनी होगी, मतलब कितना रुपए मंथ के हिसाब से आपको ईएमआई पे करनी होगी जब आपका टोटल आए। तो पहले तो आपको ईएमआई का फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। कैसे लगाते हैं, फॉर्मूला देखिए, इक्वल PMT, ये एक फॉर्मूला है, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले पूछ रहा है वो रेट, आपका रेट कितना परसेंट है, 0%। 0%। डिवाइड बाय कितने से डिवाइड होगा, 12 से। क्यों, क्योंकि 1 साल की इंटरेस्ट होती है, इसलिए 1 साल से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। कोमा, अब इधर पूछ रहा है वो आपसे नेट पीरियड कितना है, नेट पीरियड कितना है, 12 कोमा में। उसके बाद बोल रहा है वो प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को, 300। और देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देखो इसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं विष्णु, सर वो प्राइस को माइनस में लेंगे, प्राइस को माइनस में लेंगे, K6 K6 को मतलब हम क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे उससे आगे, माइनस एंटर। तो देखो आप नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बदलने के लिए आपको माइनस का इस्तेमाल करना है। यहां तक समझ आ गया होगा, यस और नो? यस सर। ठीक है, डन। अब ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखो, मेरे को एक ईएमआई कितने रुपए की पड़ेगी, 25 रुपए की। इक्वल, मैं एक बार दिखा दूं आपको टोटल करके, इक्वल 25 इंटू में 12, तो कितना आंसर बनना है आपका, 300। और प्राइस भी कितना बनना था, 300। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं, मेरे को ये ईएमआई ना 25 रुपए के हिसाब से पे नहीं करनी, मेरे को ये ईएमआई 50 रुपए के हिसाब से पे करनी है। कितने के हिसाब से, 50 रुपए के हिसाब से। तो कैसे करेंगे देखने के लिए आपको जाना है वर्टिफाइनलाइज फाइनलाइज में, गोलसिक फंक्शन पे क्लिक करना है। अब आपको सेल को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले मैंने बोला ईएमआई को सिलेक्ट कर लेंगे, कितनी करनी है ईएमआई, मैंने बोला मेरे को ये ईएमआई 25 रुपए के हिसाब से नहीं, 50 रुपए के हिसाब से पे करनी है। और बाय चेंजिंग सेल, किसको चेंज करवाना है, मैंने बोला पीरियड को। तो मेरे को कितने पीरियड में चेंज करने होंगे, मतलब कितने महीने में पे करना होगा, वो सिलेक्ट करना है आपने। देन ओके कर देंगे, तो आप देखोगे तो आपको ईएमआई
पहले 12 महीने की पे करनी पड़ रही थी 25 रुपए के हिसाब से, अब आपको 6 महीने की पे करनी है 50 रुपए के हिसाब से। तो 50 रुपए को एक बार आप मल्टीप्लाई करके देखो 6 से, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। 300 रुपए आपको पे करने, पहले भी 300 पे करने थे, लेकिन आपको वो पहले 12 मंथ में पे करने पड़ रहे थे। अब आपको वही 300 पे करने, लेकिन अब आपको वो 6 मंथ में पे करने। पहले 25 रुपीज के हिसाब से पे करने थे, अब आपको 50 के हिसाब से पे करने। ये होता है गोल सीक फंक्शन का यूज।